हेलो एवरीवन, मैं सीए पूजा केला जुड़ी हूँ आपके साथ बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके। बच्चों देखिए, अभी कहते कहते देखिए 10 दिन निकल गए। हमारी जो छुट्टी का टाइम था, मैथ्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा कम टाइम था, वो सब निकल गया है और आज हम पहुंचे हैं लास्ट डे पे बिफोर आवर एग्जाम। आई होप बच्चों अभी यू ऑल आर फोकसिंग ओनली ऑन अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स का आपको अगर डर लग रहा होगा फिर भी कीप दैट असाइड नाउ। ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़िए। कल हम देख लेंगे इकोनॉमिक्स का कैसे करना है। आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर अकाउंटेंसी पेपर, आई विल बी देयर विथ यू ऑल। इकोनॉमिक्स के लिए भी आई एम गोइंग टू एंश्योर दैट हम बहुत अच्छी से प्रिपेयर करें। बट अभी अकाउंटेंसी की बारी है, गिव योर बेस्ट फॉर योर अकाउंटेंसी पेपर। कल हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है बच्चों, एंड आज थोड़ा सा पैनिक, थोड़ी सी एंजाइटी लग रही है, कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा कल का पेपर, विच इज वेरी नॉर्मल। ओके, लेकिन प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ बच्चों। ड्यूरिंग द एंटायर कुछ ना कुछ आप जरूर पढ़ाई की है आपने। ओके, सो हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये डर को ओवरकम करिए बच्चों, बिकॉज व्हाट हैपेंस, अगर आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाएंगे तो ये जो लास्ट डे है और ऑब्वियसली कल जो पेपर के पहले का टाइम है, ये बहुत 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 प्रेशियस टाइम है आपके पास। ये आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको ये जो डर लग रहा है उसे आप ओवरकम कैसे करेंगे? बाय स्टडिंग, राइट, बाय गेटिंग योर कॉन्फिडेंस हाई। और वो कैसे होगा? पढ़ाई करके, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कवर करके। सो ये करने के लिए ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल है, इसे हाथ से मत निकलने दीजिए। मैं देखती हूँ बहुत बार इतना पैनिक हो जाते हैं हम दैट ये जो टाइम है उसे वेस्ट कर देंगे, विल बी वेरी स्कैर्ड टुमारो मॉर्निंग, बहुत डर लगेगा। तो ये मत करिए बच्चों, अभी टाइम है, ये टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये सोचिए। अभी तक क्या पढ़ा है वो हम क्विकली देख लेंगे एंड वील एंश्योर दैट ये जो बचा हुआ 1-1.5 दिन हमारे पास है, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट टू द ऑप्टिमम लेवल। इसमें भी हम ऐसे पढ़ाई करेंगे दैट वी विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर। ओके, एज वी नो बच्चों दैट ये आपका जो अकाउंटेंसी का पेपर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, राइट। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है। एंड ये जो 2 चैप्टर्स है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आई होप ये जो 3 चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ, ये आपने बहुत ज्यादा थरली कर लिए हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने पूरे टेक्स्ट बुक के सारे ऑब्जेक्टिव्स का वन शॉट भी लिया है। एंड ऑल्सो आपके एंटायर टेक्स्ट बुक में से कौन से एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, कौन से कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, एवरीथिंग आई एम कवरिंग। सो यू कैन गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप प्लेलिस्ट, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स में आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना है बच्चों। व्हाई? बिकॉज 20 मार्क्स, 1/4 ऑफ योर एंटायर पेपर इज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो मार्क्स है ये हाथ के मार्क्स है बच्चों। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो तो ऑब्जेक्टिव्स इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। ओके, एंड ऑब्वियसली ये जो दोनों चैप्टर्स है, एनपीओ एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, बहुत बार हमने देखा है दैट इनको बहुत वेटेज है, तो ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छी से करना है। अभी भी अगर कहीं पे भी कोई भी एडजस्टमेंट में आपको डाउट है, गो थ्रू दोज एडजस्टमेंट्स। जैसे एनपीओ में सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट का अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट। लास्ट डे रिविजन नोट्स फॉर ऑल द चैप्टर्स इज अवेलेबल। जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, गो थ्रू दोज लेक्चर्स, तो आपका समय बच जाएगा बच्चों। ओके, बट ये जो तीनों है इसमें आपको बहुत ही ज्यादा थरो होना है। और अब बारी आती है बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बीओई। यहाँ पे आपको 4 में से 3 चैप्टर्स करने हैं और ये जो 4 है इनमें से 3 चैप्टर्स करने हैं बच्चों। मैंने पहले भी आपको बताया है, बिकॉज अगर इन चारों में से आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स किए और किसी तीसरे चैप्टर का बहुत सिंपल प्रॉब्लम आ गया तो बाद में यू आर गोइंग टू रिपेंट। अभी भी वक्त है आपके पास, छोटे छोटे चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कर लीजिए। या अगर आपने अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं देखा है, गो थ्रू माय वन शॉट लेक्चर्स। ओके, जो चैप्टर अभी तक आपने बिल्कुल खोल के नहीं देखा है, वन शॉट लेक्चर देख लो तो आपका वो रिवाइज तो हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं होना चाहिए दैट आपको कुछ भी नहीं पता है। ऑलराइट, और ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है बच्चों, बहुत बच्चे इसे पूरा के पूरा ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं, बट बिलीव मी यहाँ पे बस कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको याद रखने हैं, अदरवाइज इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, गो थ्रू दीज लेक्चर्स बच्चों, एक्सट्रीमली इजी चैप्टर। ओके, और वो बच्चे जिन्होंने अभी सब कुछ पढ़ लिया है,
फिर अभी लग रहा है कि क्या करें, फिर भी अगर आपको डर लग रहा है बच्चों, सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए यू कैन गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। मैंने पिछले 5 साल के PYQ सॉल्व किए हुए रेडीमेड है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, कोई चैप्टर उठाओ जहां पे भी आपको लग रहा है, गो थ्रू द PYQ एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड चेक विद माय आंसर। ओके, तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, isn't it? When you try to solve तो आपको रिकलेक्ट करते आता है, सो आपको समझ में आ जाएगा देन एंड देयर कि आप कहां पे आपको अभी जरूरत है ज्यादा पढ़ने की, एंड वो कॉन्सेप्ट आप फटाफट रिवाइज कर लो। इस तरह से हम इस दिन को प्लान करेंगे बच्चों। एंड अगेन एंड रिपीटिंग, ये जो तीनों हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे हमें फोकस करना है एंड वी हैव टू एंश्योर दैट ये तीन हम बहुत अच्छे से करें ताकि हमारा जो अकाउंटेंसी का पेपर है वी आर गोइंग टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। हैव फेथ इन योरसेल्फ बच्चों, हैव फेथ इन द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन, और मैं यहाँ हूं आपके पास। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर स्टडीज।